तो यहाँ पे नाउन की डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। आपने सेकेंड थर्ड क्लास में पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लास में, बट स्टिल वी विल रिवाइज इट। हियर इज सम वर्ड्स, स्कूल, हॉस्पिटल। ठीक है, स्कूल आप पढ़ने जाते हो, हॉस्पिटल आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो। क्या है ये? प्लेसेस है, राइट। रिया, अमन, या आप किसी का भी नाम, अब आपका ही नाम है तो आप क्या हो? एक बॉय या गर्ल हो, राइट। आप एक पर्सन हो। फिर आता है डॉग, फिश, एनिमल है, बर्ड्स है, ठीक है। बोर्ड एंड चेयर, थिंग्स है, कोई भी चीजें हो सकती हैं। बॉटल है, टेबल है, चेयर है, राइट। तो नाउन की डिफिनेशन यहीं से निकल के आती है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। जो नाउन होता है, वर्ड होता है, वो किसी का नाम, किसी थिंग का, किसी प्लेस का, किसी भी चीज का नेम हो सकता है। एग्जाम्पल, बुक, रानी, डेली, कैट एंड टेबल। कोई भी आप थिंग, कोई भी पर्सन नेम, कोई भी प्लेस नेम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। बेसिकली आपके 5 टाइप के होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, collective noun and material noun. ठीक है, in this video today we will read common noun and proper noun. common noun की definition यहाँ पे दी है। common noun are the noun that give a common name to person, animal, place or thing which are of the same kind. ठीक है, एक ही वर्ग, जब एक ही प्रकार के लोगों की, वस्तुओं की या जगहों की बात होती है तो उसे common noun बोलते हैं। ठीक है, जैसे बॉय है तो बॉय आपका क्या है? बॉय में आपको किसी का नेम नहीं दिया हुआ है, राइट। बॉय एक सारे बॉय की बात हो रही है, पूरे काइंड की बात हो रही है, पूरे प्रकार की बात हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आई एम गोइंग टू माई स्कूल, राइट। अब स्कूल है, स्कूल आप कोई भी स्कूल हो सकता है, ठीक है। देयर आर सो मेनी स्कूल्स, स्कूल का नेम तो मेंशन है नहीं, तो यहाँ पे जो स्कूल ये वर्ड दिया हुआ है ये हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्कूल की जगह आपके स्कूल का नाम दिया होता, मेंशन होता, तो वो नेम अगर आ जाता तो वो क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन हो जाता। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, दिस सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब सिटी है, ये शहर बहुत सुंदर है, शहर है, सिटी है, आपको नहीं पता सिटी नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिटी है वर्ड है, ये क्या है? हमारा कॉमन नाउन है, जहाँ पे पूरे सारी सिटीज की बात हो रही है, आपको नहीं पता कौन सी सिटी है, पूरे एक सेम काइंड की बात हो रही है, तो ये सिटी वर्ड आपका यहाँ पे कॉमन नाउन है। ही हैज लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब आपको उसने अपना जंगल में रास्ता खो दिया। ठीक है, अब फॉरेस्ट है, आपको नहीं पता कौन सा फॉरेस्ट, आपको नेम नहीं पता, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट वर्ड है ये भी हमारा कॉमन नाउन में आता है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। प्रॉपर नाउन आर द नाउन दैट गिव अ स्पेशल नेम टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन वो वर्ड होते हैं, वो नाउन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में बात की जाती है, किसी स्पेशल एक एनिमल के बारे में, प्लेस के बारे में या थिंग के बारे में बात की जाती है। ठीक है, वहां आपको चीजें क्लियर होती हैं, आपको चीजों का नाम पता होता है। ठीक है, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, आपको उसका नेम पता होता है, राइट। पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में बात की जाती है, स्पेशल नेम मेंशन किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन आपके सेंटेंस में कहीं भी हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होते हैं, राइट। सी हियर इज एग्जाम्पल, गंगा इज अ हॉली रिवर। ठीक है, अब यहाँ पे गंगा हमारा क्या है? ठीक है, ये हमारा क्या है? रिवर नेम है। ठीक है, तो गंगा यहाँ पे क्या हमारा हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पे रिवर आपका नेम दिया है, ठीक है, गंगा आपका रिवर नेम है, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब दिल्ली यहाँ पे आपका सिटी का नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, तो राहुल यहाँ पे किसी पर्सन का देखिए नेम दिया हुआ है, यहाँ पे बॉय। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हम कॉमन नाउन में बॉय की बात कर रहे थे, यहाँ पे किसी बॉय का नेम दिया है। जब किसी का नेम देते हैं, स्पेशल नेम देते हैं किसी को, तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, अब हम बुक में अपनी स्टडीज आगे करते हैं। सी हियर इज अ सेकेंड चैप्टर। यहाँ पे आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइजेस दी हुई है, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए हैं, आपको उसको प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करें। जैसे सलमान खान इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार। अब सलमान खान क्या है? किसी कोई नेम है, राइट, एक्टर का नेम है, तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल में होगा। माई फ्रेंड कबीर एंड नैना लिव इन गुड़गांव। अब गुड़गांव यहाँ पे क्या होगा जी? हमारा कैपिटल में होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, किसी सिटी का आपको नेम दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके आपको एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे एक्सरसाइज देखिए दी हुई है, आपका क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन आपका जो है, आपको उसको लिखना है। आई डिजाइन बिल्डिंग, तो कौन करता है? आर्किटेक्ट करता है। आई सेल मेडिसिन, फार्मासिस्ट हो गया। आई क्लीन पब्लिक प्लेसेस, स्वीपर हो गया। आई कार्व स्टैचूज, स्कल्प्टर हो गया। आई मेक फूड इन अ होटल, कुक या शेफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन नाउन दिया हुआ है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। ठीक है, कॉमन नाउन है, नेम नहीं मेंशन है। ठीक है, टीचर है, टीचर कोई भी हो सकती है, डॉक्टर है, फ्रेंड है, स्कूल हेल्पर है, ग्रॉसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका
प्रॉपर नाउन बनाना है, उसके लिए क्या करना है, आपको इसके नेम लिखने पड़ेंगे। आपको अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का नेम लिखना है, टीचर का नेम लिखना है, डॉक्टर का नेम लिखना है, फ्रेंड का है, स्कूल हेल्पर का, ग्रॉसर का नेम लिखना है। तो आप जब नेम लिख दोगे किसी पर्टिकुलर इंसान का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का, थिंग का, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी कि जब किसी इंसान, जब किसी वस्तु, किसी भी चीज के बारे में जब बात की जाती है, कॉमन लोगों के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पे कॉमन नाउन आता है। ठीक है, जहाँ पे मतलब किसी का नेम नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर नाउन में हमने आपको पढ़ाया था कि जहाँ किसी पर्टिकुलर इंसान का, वस्तु का, प्लेस का, थिंग का नेम आपको मेंशन होता है। ठीक है, स्पेसिफाई होता है उसका नाम, तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। तो कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ठीक है, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली वैसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो पूरे पूरे समूह को, पूरे पूरे ग्रुप को के बारे में जहां बात की जाती है। ठीक है, तो वो ग्रुप आपका पीपल का भी हो सकता है, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का। ठीक है, जहां एक इंसान के बारे में नहीं बल्कि पूरे एक ग्रुप के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जाती है। जहाँ पे एक साथ चीजें आपको, समूह जहाँ की चीजों को दिखाई दे, वहां पे ऐसे वर्ड्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्राउड लिखा हुआ है। ठीक है, क्राउड क्या होता है, अ क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, एक आदमी अगर खड़ा होगा तो उसको क्राउड नहीं बोलेंगे, जहाँ पे कई सारे लोग खड़े होते हैं उसको हम क्राउड बोलते हैं, उसको हम भीड़ बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एक इंसान की को न देखकर कई इंसान होते हैं, कई पीपल खड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, तो उसको हम क्राउड बोलते हैं। तो क्राउड हमारा यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। राइट, यहाँ पे आर्मी होगी। आर्मी क्या है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स की, उनकी जहाँ पे एक साथ होते हैं तो उसको हम पूरी एक आर्मी बोलते हैं। ठीक है, जैसे टीम हो गई, टीम एक प्लेयर से नहीं बनती है। ठीक है, जहाँ पे एक से ज्यादा प्लेयर होते हैं, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो पूरी फिर हम क्या बोलते हैं, उसको एक टीम बोलते हैं। टीम वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उस तरीके बंच है। ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, अंगूर का गुच्छा, एक अंगूर तो नहीं होता, बहुत सारे अंगूर होते हैं, पूरा गुच्छा होता है। ठीक है, तो ये बंच हो गया, आर्मी हो गया, क्राउड हो गया, टीम हो गया, ये सारे जो वर्ड्स कहीं आपको दिखते हैं सेंटेंस में, तो ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जहाँ पे एक नहीं कई लोगों के बारे में, कई चीजों के बारे में बात की जाती है, पूरे समूह, पूरे ग्रुप के बारे में बात की जाती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो थिंग हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो एनिमल हो। राइट, अब पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग एंड और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ एंड फील बट कैन नॉट सी एंड टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर जनरली यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या, मैं आपको पहले हिंदी में बता दूं। किसी भी इंसान की कोई सोच, किसी भी इंसान ने कोई क्वालिटी, ठीक है, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग, उसकी आइडियाज, ठीक है, जहां पे आपको ऐसे वर्ड्स दिखाई दे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे अब राम है, राम इज अ नेम ऑफ अ बॉय। ठीक है, तो आप कह दोगे ये तो क्या बोलते हैं, नाउन है, और कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पे बॉय का नाम दिया है, राम दिया है। ठीक है, अगर हम कह दें, अब राम की अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए, ठीक है, कि राम इज इंटेलिजेंट बॉय, अब जो इंटेलिजेंट वर्ड यहाँ पे आया है, ठीक है, तो इंटेलिजेंट को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, क्योंकि वो उसकी बुद्धि की बात हो रही है। ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जहाँ से आपके ब्यूटी वर्ड हो गया, आपका इंटेलिजेंस हो गया, कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाफ्टर, प्राइड, लव, इंटेलिजेंस, ब्रेवरी, ऐसे वर्ड जहाँ पे हो जाए। ठीक है, जहाँ पे आप चीजों को छू नहीं सकते, प्यार है, लव है, हेट है, इसको आप फील कर सकते हो। ठीक है, इसको अपने दिमाग में सोच सकते हो। ठीक है, बट इसको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे ऐसी फीलिंग्स आए, ऐसे थॉट्स आए, ऐसी क्वालिटीज आए, किसी इंसान की क्वालिटी है, ठीक है, तो वो ऐसे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज अ वेरी काइंड पर्सन। ठीक है, बहुत ही दयालु पर्सन है। अब जो आपकी जो काइंडनेस है, इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको आप फील कर सकते हो। राइट, शी इज अ रियल ब्यूटी, ब्यूटी वर्ड हो गया। राम इज अ ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट आप ईमानदारी है, आप इसको टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू कांट टच इट, आप इसको केवल फील कर सकते हो। तो आपके ड्रीम्स हैं, आपकी लाफ्टर है, आपका प्राइड है, लव है, हेट है, इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है, ये सारे वर्ड्स जहाँ पे आपको सेंटेंस में दिख जाए वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। आपके बुक में मटेरियल नाउन नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ मटेरियल नाउन क्या होते हैं। मटेरियल नाउन आर द नाउन ऑफ मटेरियल विच आर रॉ एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन नेचर, जो हमारे नेचर, प्रकृति में आपको ऑटोमेटिक मिलते हैं, जो मैन मेड नहीं है। ठीक है, जो आपको किसी न किसी मीडियम से मिलते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, और उससे हम और भी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, जैसे शुगर है, व्हीट है, वाटर है, ऑयल है, मिल्क है। मिल्क हमें कैसे मिलता है,
ठीक है। तो आपको एनिमल से मिल रहा है, अब आप मिल्क से कई चीजें बना सकते हो, तो ये हमारा क्या है, नेचुरल चीजें हैं, ठीक है। जैसे कॉटन हो गया, गोल्ड हो गया, जितने भी आपके मटेरियल हो गए, ठीक है, जितने भी आपके केमिकल्स होते हैं, सारी चीजें हमें कई नेचुरल मिलती हैं, उसके बाद हम उनसे और चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। देखिए यहाँ पे दिया है वी ड्रिंक वाटर एवरी डे। अब यहाँ पे वाटर क्या है, हमारा मटेरियल नाउन होगा। वी शुड ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, मिल्क हमारा क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। आई परचेज अ गोल्ड रिंग, अब यहाँ पे जो गोल्ड है, सोना, वो क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब हम बुक में देख लेते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा था कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, और हमने एक्सरसाइज ये वाली कर ली थी। अब कलेक्टिव नाउन में भी आगे ये चीजें दी हुई है, नेम ऑफ ग्रुप एंड कलेक्शन ऑफ पर्सन प्लेस अ थिंग, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज आपको दी हुई है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे सेकंड खत्म होता है, और ये जो एक्सरसाइज है आई विल गिव यू इन असाइनमेंट, ठीक है। तो यू हैव टू कंप्लीट दैट। सो द